अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर माजिद है और मैं एक सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। एक मुसलमान घर में पैदा होने के बावजूद मैं ये नहीं जानता था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बड़ी इनकलाब का जरिया बने। मैंने दुनिया के दूसरे फ़लसफ़े तो पढ़े थे, लेकिन इस्लाम का क्या फ़लसफ़ा है, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आए थे, इससे मैं नावाकिफ़ था। जब सीरत को पढ़ा तो ये पता चला कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी। जब दुनिया के दूसरे फ़लसफ़े पढ़े तो हम ये समझते थे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये आइडियाज़ क्रिएट किए हैं। हम ये समझते थे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये थॉट लीडरशिप दुनिया के अंदर मुतारिफ करवाई है। लेकिन पता ये चला कि ये फलसफे तो बहुत ही सतही हैं। पता ये चला कि ये तो मादियत के ऊपर बेस्ड हैं, बिल्कुल मटीरियल, बिल्कुल एक शॉर्ट लिव्ड और शॉर्ट टर्म किस्म की चीज़ों के ऊपर बेस्ड हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में जो तस्वर मेरे जहन में था वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वर था उससे कि जो मैंने सीरत में उनको पाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे परफेक्ट क्रिएशन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप्स में अदल किया, अपने रिश्तों में एहसान किया। एक हमें तरीका बताया कि किस तरह से एक बाप को होना चाहिए। उन्होंने हमें बताया किस तरह से एक जंगी कमांडर को होना चाहिए। उन्होंने हमें बताया किस तरह से एक शफीक मुरब्बी होता है और लोगों की तरबियत कैसे की जाती है। मुझे ये जान के बहुत हैरत हुई कि सीरत के अंदर जब मैंने पढ़ा कि सहाबा में ऐसे लोग थे जो कभी बहीरा नुमा अरब से, अरेबियन पेनिनसुला से बाहर नहीं निकले थे। ऐसे लोग दुनिया के कोने कोने में गए, इस्लाम की दावत को लेके ऐसे लोग बादशाहों के पास गए और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अल्लाह की बात को पेश किया कि जो इंसान को हैरत ज़दा कर देती है। सीरत को पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि एक इंसान जिसकी जिंदगी का मकसद अपने रब को पहचानना है और दुनिया तक अपने रब के दीन को पहुंचाना है, उसका पोटेंशियल कितना बड़ा है। मेरे ज़हन में तसव्वुर था कि शायद हम इस दुनिया के अंदर अपनी फिजिकल, अपनी मादी नीड्स को पूरा करने आए हैं और इसके साथ साथ हमें जो है वो दीन को किसी एक छोटी सी कैटेगरी में लेके चलना है। लेकिन सीरत को पढ़ने के बाद ये पता चला कि हमारी बुनियादी पहचान, हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी तो मुसलमान की है और हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी तो एक उम्मती की है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जो अकली ताल्लुक, मोहब्बत, अकीदत सबको होती है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरों में पैदा होने की वजह से, वो एक कल्बी ताल्लुक में बदल जाती है। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत हो जाती है जब आप उनको उन मुश्किलात का सामना करते देखते हैं कि एक यतीम की हैसियत से परवरिश पाने वाला एक नौजवान जो दुनिया के अंदर एक ऐसा नजरिया लेकर आया है अपने रब की तरफ से जो कि दुनिया के एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को और दुनिया के अंदर पाए जाने वाले जुल्म को चैलेंज करता है और पूरी दुनिया जब उनके खिलाफ हो जाती है तो किस तरह से वो एक इस्तकामत का पहाड़ बनते हैं, किस तरह से वो दुनिया के चैलेंजेस का सामना करते हैं, अपने रब के ऊपर कैसे तवक्कल करते हैं। सीरत पढ़ना अल बुरहान के साथ अब बहुत आसान हो गया है। पाकिस्तान के तूल व अर्ज में सीरत के सर्कल्स लगाए जाते हैं और सीरत सर्कल्स की सारी तफसीलात जो है अल बुरहान की वेबसाइट पे मौजूद है। अल बुरहान की सीरत सर्कल में आप अप्लाई करके अपने करीबी इलाकों के अंदर सीरत सर्कल में रजिस्टर करके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये 6 माह से कुछ कम अरसे का कोर्स है जिसको बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाता है और एक आम फहम तरीके से लोगों को सीरत पढ़ाई जाती है। आप इसमें रजिस्टर कीजिए और दूसरे लोगों तक सीरत पहुंचाने का इरादा कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।